शांति। साइलेंस ही एकमात्र ऐसी टीचिंग है जिसमें परमात्मा की डिवाइन विस्पर सुनी जा सकती है आत्मा के द्वारा। पर अपने साइलेंट नेचर को समझने के लिए जो मन में पुराना संस्कारों का, बाबा कहते, किचड़ा भरा हुआ है, उससे आत्मा को साक्षी होना होगा। और साक्षी डूइंग नहीं है, साक्षी दृष्टा लिविंग बीइंग की नेचुरल सीट है, और वो है परमात्मा की गोद। परमात्मा की गोद का मीनिंग परमात्मा की दृष्टि लिविंग बीइंग के लिए क्योंकि परमात्मा ही आत्मा के उस सत्य को जानते हैं जिसे आत्मा खुद अभी भूली हुई है। भूली हुई मतलब उसका अटेंशन पुराने सोचने के तरीकों में डूबा हुआ है। आत्मा नहीं डूबी है, अटेंशन डूबा हुआ है। ये डिफरेंस अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। आत्मा कभी इमर्स्ड नहीं होती, आत्मा का अटेंशन इमर्स होता है।
परमात्मा प्रेम एकमात्र सत्य है, जो पुल बन जाता है भ्रम से सत्य की तरफ जाने में। ज्ञान के आधार पर योग लग सकता है अपने सत्य से और परमात्मा के सत्य से। फिर उसके आधार पर सर्व आत्माओं के सत्य से। ओम शांति। हम आज की मुरली जो हम पढ़ते हैं ना, उसके आधार पर कुछ पॉइंट्स लेंगे और फिर हम प्रेजेंटेशन में जाएंगे। आज की जो हम स्टडी करते हैं उसमें परमात्मा एज अ सुप्रीम टीचर हमें बताते हैं जन्म जन्मांतर का किचड़ा है, यह सारा जलना है। जब तुम्हारा किचड़ा सारा जल जाए तब दुनिया भी साफ हो जाए बच्ची। दुनिया से सारा किचड़ा निकलना है तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए मतलब आत्मा के लिए। तुम्हें सिर्फ अपना किचड़ा नहीं साफ करना है, सभी का किचड़ा साफ करना है। बाबा को बुलाते ही हैं कि बाबा आकर इस दुनिया से किचड़े को साफ करो, सारे विश्व को पवित्र बनाओ। भक्ति और ज्ञान में यही बहुत फर्क है। भक्ति के कितने अच्छे अच्छे गीत गाते हैं, परंतु किसका कल्याण नहीं करते। कल्याण तो अंडरलाइन है ही अपने स्वधर्म में टिकने में और बाप को याद करने में। तुम्हारा याद करना ऐसा ही है जैसे लाइट हाउस फिरता है, स्वदर्शन को ही लाइट हाउस कहते हैं। तो एक चीज है ना, परमात्मा को समझने के लिए बहुत जरूरी है। परमात्मा का सबसे पहला टास्क है प्यूरिफायर, है ना। क्योंकि हम जब ज्ञान में आते हैं तो हम सोचते हैं कि परमात्मा प्यार मतलब मुझे अब अपने पुराने संस्कार आने ही नहीं चाहिए, खत्म हो जाने चाहिए। उसके आते ही बस एक पता नहीं आनंद की कौन सी डेफिनेशन बना रखी है, वो ही फील होना चाहिए।
ऐसा नहीं है, परमात्मा किचड़ा खत्म करने आया है, सुप्रीम सर्जन की तरह। सुप्रीम सर्जन मतलब क्या? जो आपको आपके मन की सारी बीमारी दिखाएगा। पर कैसे? बीमारी के अंदर धकेल कर नहीं, आपको अपनी परफेक्ट, अनटच्ड, चेंजलेस, टाइमलेस, ईगोलेस, बॉडीलेस स्थिति को दिखाकर, है ना? तो पहले आत्मा को उसकी अशरीरी, थॉटलेस, ईगोलेस स्थिति में बिठाता है और फिर वहां से अपने आप कचड़ा दिखता है। कचड़ा मतलब पुराने संस्कार, पुराने संस्कारों के आधार पर संकल्प, फीलिंग्स, सप्रेस्ड एनर्जीज, ये सब दिखता है। तो योग मतलब क्या? सारा रस्ट, एलॉय बाहर आएगा। कहां से? सबकॉन्शियस माइंड से। पर उसको फेस कौन कर सकता है? बाप समान लिविंग लाइट, परमात्मा के साथ। उसको फेस कैसे करते हैं? फेस करने के लिए पहले तो ईगो को भी समझना पड़ता है, स्क्रिप्टेड माइंड को भी समझना पड़ता है। नहीं तो अभी हम किचड़े के साथ आत्मा एक हुई हूं। पर अब पहले किचड़े से वो पुराने संस्कारों से, स्क्रिप्टेड माइंड से अलग करता है। किचड़ा सिर्फ इसलिए नहीं बोलते कि वो गंदा है। किचड़ा बाबा इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो सिर्फ क्या है? पुराना है, इसीलिए किचड़ा है। तुम्हारा सत्य नहीं है, इसीलिए किचड़ा है। बाकी किचड़ा कोई गंदा गंदा वाला शब्द के से नहीं समझना, शब्दों के पीछे के भाव को समझना है। शब्दों में अटकना और लटकना नहीं है ना? अटक गए और लटक गए तो फिर लाइट हाउस की स्थिति पॉसिबल नहीं है ना? तो हम ये देखेंगे आज ईगो के जो स्क्रिप्टेड माइंड जो है उसको समझना ही जैसे फ्रीडम बन जाता है एक तरीके से, है ना? हमारा जो रिलेशनशिप है अपने माइंड के साथ आज एक बंधन का है। अब हमें अपने मन के साथ एक संबंध आत्मा क्रिएट कर रही है। ठीक है? वो समझ से होगा, ज्ञान की आंख से होगा। आज एक चीज शायद और भी बोली थी कि ज्ञान के आधार पर ही जीवन मुक्ति, कुछ ऐसे कहा था, मुझे 100% याद नहीं है, पर ज्ञान के आधार पर जीवन मुक्ति पॉसिबल है। तुम एक छोटा सा वीडियो दिखाएंगे कि कैसे, और हमें वीडियो कौन देख रहा है? ये लिविंग लाइट परमात्मा के साथ जो कि बिल्कुल स्टिल है, साइलेंट है, कुछ चेंज नहीं हो रहा, पर सारे चेंज को अनुभव करने वाली परमात्मा की प्यारी मैं लिविंग लाइट बाबा के साथ उस चेंज को
देखूंगी। ठीक है जी, देखेंगे। ओके। अभी आप देख रहे हैं, आत्मा देख रही है ये सब कुछ बाबा के साथ, है ना? सब कुछ देख रही है कि कैसे गाड़ी मैन्युफैक्चर हो रही है। ये गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, आत्मा के लिए कार तैयार हो रही है ना? एनिमेशन फिल्म है ये, उसमें आप देख रहे हैं आत्मा लिविंग लाइट ये सारे चेंज को देख रही है ना? ये देखना जरूरी, क्योंकि ये ऐसे ही इस बॉडी को ही हम बोलते हैं आज मैं हूं ये। ठीक है ना? तो अभी हम देखेंगे। आप सब फोटोज लेकर आए हैं ना? अच्छा, ठीक है। सब अपनी अपनी फोटोज सामने रखेंगे। फनी आए, मेरे पास एक भी फोटो नहीं है। क्योंकि मेरे पास है ही नहीं, रिकॉर्ड में ही नहीं है। पर हम देखेंगे आत्मा और परमात्मा की नजर से। ठीक है जी? इज इट ओके? ऑलराइट, सब रेडी हैं? ओके। तो अभी हमने देखा आत्मा की कार कैसे मैन्युफैक्चर हो रही थी, राइट? आत्मा अपनी पूरी गाड़ी को बनते हुए देख भी रही है और महसूस भी कर रही है, एक्सपीरियंस भी कर रही थी। देखा ना आपने? जब जो छोटा सा गाड़ी है, आत्मा उसको लेकर वूम्ब से बाहर आती है, तो कोई नाम, कोई पर्सनालिटी, कुछ भी होता है उस वक्त? नहीं। पर फिर आसपास वाली आत्माओं की गाड़ियां उसको एक नाम देती है, राइट? नाम देती है। नाम देने के बाद वो थोड़ा थोड़ी, वो शरीर बड़ा होता है। ये लिविंग गाड़ी है, हाँ, बायोलॉजिकली लिविंग गाड़ी है। थोड़ी थोड़ी बड़ी होती है क्योंकि लिविंग आत्मा उसको चला रही है। ठीक है? थोड़ी गाड़ी बड़ी हुई, लिविंग गाड़ी। अब आप देखें, आप सबके पास कोई तो इमेज होगी। मुझे नहीं पता किसके पास कौन से एज ग्रुप की इमेज है। पर जैसे ये गाड़ी बड़ी हो रही थी, क्योंकि हमने सोचा कि क्या फायदा है ना सिर्फ बोलने से सारा टाइम, चेंजलेस है, टाइमलेस है, तो थोड़ा हम खुद प्रैक्टिकली देख लेते हैं, है ना? इजंट इट बेटर कि हम एक्सपीरियंशियली देखें उसको? तो हम यही कर रहे हैं अभी। अभी आप देखें ये गाड़ी, आपकी लिविंग गाड़ी थोड़ी बड़ी हुई। ठीक है? बड़ी हुई। इसकी पर्सनालिटी, इसको जो नाम दिया गया, अब आप देखें उस वक्त आप आत्मा या तो इस स्टेज में आपके पास फोटो होगी या इस स्टेज में आपके पास फोटो होगी। जो भी पहली फोटो आपके पास है, आप आत्मा की गाड़ी की, लिविंग कार की, उसको देखें। अब आप देखें उस वक्त जब आप आत्मा उस बॉडी को अनुभव कर रही थी। आप कौन? आत्मा, स्टिल, साइलेंट, चेंजलेस बीइंग ऑफ लाइट। चेंजलेस क्यों? देखें, वूम्ब में से भी आत्मा जब बाहर आई, सॉरी, आत्मा जब शरीर को लेकर वूम्ब से बाहर आई, आत्मा चेंज नहीं हुई,
पर शरीर बदला, थोड़ा बड़ा हुआ, आत्मा फिर भी वो ही। अनुभव बदले, शरीर का भी अनुभव बदला, मन का भी अनुभव बदला, संकल्पों का भी अनुभव बदला। फिर दूसरी परमत मिली, सबने ये बताया तुम्हारा नाम जॉनी है, इस शरीर को जॉनी बुलाया, जॉनी की पर्सनालिटी को बखान किया कि जॉनी अच्छा लड़का है। उसको बोला, आत्मा सुन रही है सब कान से। आत्मा को जब बोला कि उसके मन के द्वारा, हाँ, तो मन ने पकड़ लिया मैं लड़का हूं। आत्मा जब वूम में थी, उसके मन को कोई कुछ पता नहीं था लड़का है कि लड़की है। सिखाया गया माइंड को कि तुम लड़का हो। अब लड़का हो बताया उसे, तुम बॉय हो, तुम्हारी पर्सनालिटी, ये सब बाहर से फीड किया गया है ना, सिखाया गया है। और वो माइंड की स्क्रिप्ट में भी था, है ना। अब आपके पास जो पहली फोटो है, आप उसको देखें। अब आप आत्मा देखें, जब वो फोटो में जो आपको इमेज दिख रही है, क्या उस वक्त आपको ये लग रहा था कि ये ही मैं हूं? लग रहा था उस वक्त जब आप आत्मा अनुभव कर रहे थे कि ये ही मैं हूं? वो फीलिंग्स उस वक्त, जो भी फीलिंग्स थी उस फोटो में देखें, उस वक्त वो लग रहा था वो ही मेरी फीलिंग है। जो बाहर की दुनिया थी, उस वक्त वो लग रहा था कि वो ही मेरी दुनिया है। हाँ जी। जो इमोशंस थे, जो मेंटल स्टेट थी, क्या उस वक्त पर्सनालिटी थी बॉडी की, माइंड की, ये लग रहा था वो ही मेरा सत्य है? लग रहा था ना। फिर क्या हुआ? अब थोड़ी गाड़ी और बड़ी हुई, गाड़ी बड़ी हुई तो साथ साथ गाड़ी तो चेंज हो ही रही है। अब आपकी दूसरी पिक्चर देखें, दूसरी फोटो जो आपके सामने है, ठीक है। दूसरी फोटो देखें, अब उसमें भी देखें, गाड़ी बदल गई। गाड़ी पहले जैसी तो नहीं है ना? पहले जैसी है गाड़ी? नहीं, गाड़ी बदल गई, लिविंग गाड़ी। एकदम नई गाड़ी हो गई, जैसे एकदम नई। हर 7 साल में शरीर बदल जाता है, बिल्कुल पता है ना साइंटिफिकली। तो गाड़ी बिल्कुल ही बदल गई। पर क्या साथ में चलता रहा? एक शब्द, मैं। मैं, ये संकल्प है, ये साथ में चलता रहा। सब कुछ चेंज हुआ, गाड़ी बदल गई, संकल्प बदल गए। अब आप उस सेकंड पिक्चर में देखें, आपकी जो पर्सनालिटी उस वक्त बॉडी की, माइंड की, एज अ पर्सन, एक सेल्फ इमेज साथ साथ में चल रही है ना। तो वो सेल्फ इमेज कितनी बदल गई ना। इस उम्र से लेके इस उम्र तक तो सेल्फ इमेज बदल ही गई, बिल्कुल ही अलग। अगर आपको कोई पूछे वो आप थे, कहाँ वो मैं, ऐसे फनी से बाल, ऐसे फनी सा पर्सनालिटी, मैं इतनी बचपना था, ये बोलेंगे आपका मन, राइट। पर वो पर्सनालिटी
उस वक्त क्या लग रही थी? जो दूसरी फोटो की है, बहुत अपनी लग रही थी। लग रही थी ना? कोई आपको आकर उस वक्त बोलता कि ये आप नहीं हो, तो आप मानते? बिल्कुल भी नहीं। उस टाइम की फीलिंग्स, इमोशंस, वो भी बहुत अपने लग रहे थे। रोना भी आता था शायद इस उम्र में। दोस्तों का जो पार्ट में आत्माएं पार्ट प्ले कर रही थी, वो दोस्त भी मुझे रिजेक्ट कर दिया। मुझे वो इमेज, बॉडी माइंड की इमेज, मुझे रिजेक्ट कर दिया। मुझे ऐसे कह दिया, माँ बाप की नहीं सुननी, मैं यंग लड़का हूं। सब कुछ था, ये सब कुछ, या सुन्नी, जो भी था। सब कुछ था। कौन था जो नहीं बदल रहा था इस सब के दौरान, पर जो इस सब को अनुभव कर रहा था, चेंज को, माइंड के लेवल पे भी, बॉडी के लेवल पर भी, इमोशंस के लेवल पर भी, बाहर सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस भी बिल्कुल अलग थी। सब कुछ बिल्कुल अलग। इनफैक्ट इस टाइम पे तो किसी ने कहा, ये सब आत्मा देख रही है, हाँ, बाबा के साथ। इस टाइम पे किसी ने कहा कि तुमको तो फ्यूचर में बहुत कुछ बनना है, तब तुम सक्सेसफुल होगे। ये होगा, ये होगा, ये होगा, तो सक्सेसफुल होगे। ये एक एक थॉट दिया जा रहा है आत्मा को। मन के द्वारा वो सुन रही है, सेल्फ इमेज के द्वारा वो सुन रही है। पर सुनकर आत्मा सिर्फ बिल्कुल चुप है, उसके पास शब्द नहीं है। मन ने ही जैसे टेक ओवर कर रखा है। तो आत्मा मन का, संकल्पों का स्वरूप बन जाती है, मन की कहानियों का स्वरूप बन जाती है। और उन कहानियों को जोड़ने वाला एक शब्द है मैं और मेरा, है ना? फिर हम देखते हैं कि हमें कंटिन्यूअस क्या लग रहा है? आत्मा जो कि चेंजलेस है, जो कि बदली नहीं, वो ही है, साइलेंट और स्टिल। पर देह की कहानी बदलती जा रही है। और इस स्टेज पर ये कहानी सिर्फ अब मन में है। ये जो कहानी, ये जो लाइफ इस टाइम पर थी, ये कहानी, ये जो लाइफ इस टाइम पर थी, इस टाइम पर थी, बिल्कुल अलग अलग कहानी थी। कोई जोड़ नहीं है इन कहानियों का, एक्सेप्ट मैं कौन? आत्मा। और ये मैंपन हमने सेल्फ इमेज के साथ, हर संकल्प के साथ मैं लगाकर उसको एक माला बना दी कहानियों की। अलग अलग थी बीड, हमने जोड़ के एक कहानी की माला बना दी, मेरा बचपन। और इस उम्र में तो क्या कहता है शरीर की, मन का स्वरूप बनकर आत्मा क्या कहती है? मेरी जवानी, मेरा बचपन, मेरे पुराने दोस्त, मेरी पुरानी कहानी, ये सब कहां पर है? किसी ने मुझे ऐसा कहा था। ये सब कहानियां हैं मन की। एक एक शब्द, एक एक फीलिंग, एक एक इमोशन सिर्फ और सिर्फ कहानी है, और कुछ भी नहीं है, है ना? तो हमने ये देखा हर स्टेज पर
एक एक दिन बदल रहा है, मोमेंट बाय मोमेंट कहानी बदल रही है, मोमेंट बाय मोमेंट, इसके बीच में भी, इसके बीच में भी सेकंड बाय सेकंड कहानी, इमोशंस, देह, सब कुछ बदल रहा है। परमात्मा की नजर किस पर थी इस दौरान? इस दौरान परमात्मा की नजर किस पर थी? ये चेंजिंग गाड़ी, चेंजिंग कहानियां, इस पर थी? नहीं। किस पर थी? जो चेंज लेस है ना? तो एक ही चीज कॉमन थी जो चेंज नहीं हो रही थी, मैं और बाबा साथ। बाबा हमेशा आत्मा के साथ है, इनसेपरेबल है। ये स्मृति का खेल है। चाहे आत्मा को उस वक्त पता था, क्योंकि मन के अंदर घुसी पड़ी थी, तो पता था या नहीं पता था, ये हम जब बोलते हैं घुसी पड़ी थी, मतलब कहानियों से आइडेंटिटी बनाई हुई थी। तो पता था या नहीं पता था, आत्मा परमात्मा के साथ कंबाइंड ही है। क्योंकि आत्मा की मां कौन? परमात्मा। अब मैं चाहे अपने आप को आत्मा मन की कहानियों में फंसकर 6 साल का बच्चा समझूं, क्योंकि 6 साल भी मन के अंदर है ये नंबर, चाहे उसको मैं 14 साल का शरीर समझूं अपने आप को, वो भी नंबर है, और कहानी उसके साथ सेल्फ इमेज जुड़ी हुई है। पर मेरी माँ की जो रियल माँ है, उसकी नजर किस पर थी? जो कभी बदल नहीं रहा था, कभी नहीं बदल रहा था, है ना? पर हर सेकंड में आत्मा जो अनुभव कर रही थी, अब आपके पास जो आपका करंट अनुभव है, ठीक है, इस हद तक क्लियर है अभी तक? तो हमने कौन सी कॉस्ट्यूम पहनी हुई है? सेल्फ इमेज की। देह की तो है ही है, देह के साथ एक सेल्फ इमेज जुड़ी हुई है। मैं अच्छा हूं, बुरा हूं, गंदा हूं, बहुत स्मार्ट हूं, इंटेलिजेंट हूं, बेवकूफ हूं, वर्दी नहीं हूं, वर्दी हूं, ये सारी एक इमेज जुड़ी हुई है शरीर के साथ, जो बदलती रहती है। और आत्मा क्योंकि उस चेंजिंग, बदलती हुई सेल्फ इमेज जो माइंड में है, उससे अपनी पहचान बना रही थी, तो उसको लग रहा था जैसे कि ये चेंजिंग फिनोमिना मैं हूं। अब हम देखेंगे ये सिर्फ कहाँ है, ठीक है? अब आप देखें, ये जो अभी आपका करंट अनुभव है, अभी अभी की तो फोटो की जरूरत नहीं है ना, अभी का जो आपके इस देह का है ना, करंट अनुभव है आपकी इस देह का, सब महसूस कर रहे हैं? बहुत अलाइव फील कर रहा है आत्मा को? बहुत रियल लग रहा है? बहुत रियल लग रहा है? एक सेंस ऑफ अलाइवनेस होगी इसमें, बहुत रियल लगेगा अभी का अनुभव। किस किस को रियल लग रहा है? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल रियल लगेगा। पर कौन है जो कि उस अनुभव को कर रही है? अनुभव सेकंड बाय सेकंड बदल रहा है। बदल रहा है सेकंड बाय सेकंड, बॉडी की सेंसेशंस सेकंड बाय सेकंड बदल रही है, बदल रही है ना? यस, बॉडी का फॉर्मेशन, गाड़ी का फॉर्मेशन सेकंड बाय सेकंड बदल रहा है। यस, सब बदल रहा है। पर कहां पर रिकॉर्डेड है ये सब? क्योंकि लास्ट सेकंड जो बदल गया वो तो चला गया, वो है ही नहीं। अब मुझे आत्मा के लिए वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो सिर्फ कहां पर है? मेमोरी में, माइंड में, और कहीं नहीं है ना? तो हमें ये देखना, दिखाना चाहता है परमात्मा कि तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में एक मेमोरी के थॉट के आधार पर
ये सब कुछ लिंक्ड है ना। तो अभी ये जो करंट अनुभव है आत्मा के लिए, मोमेंट बाय मोमेंट सपना होता जा रहा है। ये क्लियरली जिसने समझ लिया ना, वो पास्ट की बातों में फंसेगा ही नहीं। है ना, वो पास्ट की सारी बातें कहानियां उसमें जाएगा ही नहीं। वो इसी मोमेंट में वो आत्मा रहेगी, क्योंकि उसे पता है जैसे वो बचपन का शरीर, वो 14 साल का शरीर, उसके दौरान बीच में जो भी हुआ, अभी तक सेकंड बाय सेकंड जब बॉडी को लिया तब से अभी तक सब कुछ सिर्फ मेरी मेमोरी में, और कहीं एग्जिस्ट नहीं करता माइंड के अलावा। तो टाइम कहां पर है? टाइम इज थॉट, है ना। परमात्मा हमें ज्ञान में कहते हैं संकल्प और श्वास और समय, इसका बचाव करो। मतलब संकल्प ही समय है, संकल्प और समय दोनों में कोई फर्क नहीं है। क्योंकि मान लीजिए अब इस स्टेज पर इसके एक अंकल का पार्ट प्ले कर रही थी आत्मा, इसके अंकल का कोई पार्ट, एक आत्मा, तो हम बोलते हैं इस केस में आंटी है, ठीक है। पर इस अंकल थे जो रियलिटी में, जो रियलिटी नहीं बोलेंगे, जो ड्रीम रियलिटी में पार्ट प्ले कर रही थी, है ना। तो ये आंटी है मान लीजिए पार्ट में, आत्मा जिसने आंटी का पार्ट प्ले किया, उसको अल्जाइमर्स हो गया। क्या हो गया? अल्जाइमर डिजीज। वो अपने धीरे धीरे मेमोरी लूज करने लगी। मेमोरी लूज करने से पहले वो अपने आप के इस बचपन के फोटो में, इस फोटो की कहानी में, इस फोटो की मिडिल एज्ड बॉडी की कहानी में बहुत इंटरेस्टेड थी, बहुत ज्यादा अटैच्ड थी। सारा टाइम अपनी ही पुरानी बातें बोलती रहती थी, है ना। पूरा टाइम जैसे कि उसका जीवन उसी माइंड में ही, माइंड के अंदर रहकर ही चल रहा है ना। कि बचपन में मैं ऐसी थी, फिर मैं कॉलेज जाती थी ना, तो हमारे कॉलेज के दिनों में ये सब हुआ करता था। कौन कौन ऐसे पुरानी बातें याद करता है अपने पार्ट में, फ्रेंड्स से और सबसे, घर वालों से मिलकर? कौन कौन करता है? हाँ, तो हम क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं? हम अपने माइंड के अंदर की ये पुरानी आइडेंटिटी को, पर्सन आइडेंटिटी को कंटिन्यू कर रहे हैं, उसी को फीड कर रहे हैं, उसी को समझकर चल रहे हैं कि ये मैं हूं। तो कहां आत्मा में हूं याद आएगा? आएगा? चेंजिंग अनुभव ही, चेंजिंग पर्सनालिटी ही मैं लग रही हूं। तो कोई अब बोले आपको मैं आत्मा हूं, हाँ होगा आत्मा। क्यों? क्योंकि मुझे अपनी पिछली कहानियां इतनी अपनी लग रही। तो कहां परमात्मा? हाँ होगा, दिखता तो है नहीं, वो डाउट वाला बच्चा होगा। सुना है बहुत, परमात्मा फील ही नहीं होता है,
रीजन ये है, परमात्मा नहीं फील होने का, मन की पुरानी कहानियों में फंसे पड़े हैं आत्मा भाई, है ना। तो हमें भी जब कोई पूछता है ना, बच्चों का पार्ट जो आत्मा भी प्ले कर रही है ना, आपके कॉलेज के दिन में क्या क्या करते थे, भूल गई। हम तो सीधा यही बोलते, भूल गई, भूल गए, हाँ याद ही नहीं है, खत्म हो गई वो बात। खत्म। कहाँ उसको बैठ के कहानियां चालू कर देनी है। नॉट नीडेड, नॉट नीडेड। आप सारा टाइम इस पर्सनल आइडेंटिटी को रीइंफोर्स कर रहे हैं। तो फिर बच्चों का पार्ट जो आत्मा प्ले कर रही है ना, वो क्या कहती है, बहुत बोरिंग हो आप, कहती थी, अब नहीं, पहले कहती थी, बहुत बोरिंग हो, कुछ भी नहीं है, मेमोरी है। पर अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज जरूरत है मेमोरी बैंक से निकाल कर देने की, कौन देगा? मैं लिविंग लाइट परमात्मा के साथ जैसे कि मेमोरी बैंक से एक चीज निकाली क्योंकि इंपॉर्टेंट थी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए, निकाली, दी, कि वो अनुभव था। मैं आज आत्मा इस मोमेंट ऑफ नाउ में हूं, बाबा के साथ हूं, मेमोरी बैंक से कुछ निकाला, दिया, फिनिश्ड, फिनिश्ड। मैं यहीं के यहीं हूं, मैं उसकी फीलिंग्स में, पास्ट की फीलिंग्स में नहीं हूं। पर हम करते क्या है, पास्ट की फीलिंग्स को इस मोमेंट में लाते हैं, पास्ट के इमोशंस को इस मोमेंट में लाते हैं, फिर बोलते हैं बाबा याद आ जाए, बाबा ठीक कर दो इसको, इसको ठीक कर दो, इसको ठीक कर दो, तो मेरा जीवन ठीक हो जाए। हम्म, पॉसिबल? ये निकले हुए हैं सारे हेड्स, निकलते रहते हैं, एक एक थॉट, एक एक सिर है। यहां तो हमने तीन ही बताए हैं, ऐसे हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों थॉट्स हैं। ये एक एक थॉट, फीलिंग, इमोशन मिलकर ये एक एक इमेज बनी हुई है माइंड के अंदर। अब आप समझ जाए, कोई आपसे आकर पाठ में पुरानी बातें आपसे खुलवाने की कोशिश करता है, करनी चाहिए फालतू की बातें? चाय पे बैठे बैठे, हाँ अच्छा क्या दिन थे वो भी, चालू हो गए। फिर बैठते मेडिटेशन में, बाबा याद आ जाए, बाबा कहाँ हो तुम, फील नहीं हो रहे हो। हाउ कैन यू कांट, इम्पॉसिबल। अंडरस्टैंडिंग क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है आज का लेसन, हाँ सारे ही हैं पर आज का थोड़ा और गहरा है। तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर कहाँ है? अब मान लीजिए सेल्फ इमेज बन गई, मैं रीनी फंस गई। अब सारा टाइम रीनी के भान में आत्मा क्या सोचती है, मेरे पास्ट में तो ऐसा हुआ, पता नहीं मेरे फ्यूचर में क्या होगा, मैं कैसे, क्या पुरुषार्थ करूं जो एकदम फास्ट पहुंच जाऊं कर्मातीत, या मैं कैसे पुरुषार्थ करूं कि मैं ये सब देखना ही नहीं पड़े कचरा मुझे। सुप्रीम सोल क्या है?
डॉक्टर डॉक्टर है ना, सर्जन है। परमात्मा के साथ आप जितना रहेंगे पुरानी बीमारी सामने आएगी। डॉक्टर से छुपानी चाहिए कि दिखानी चाहिए, बताएं आप। सेंस ऑफ कंटिन्यूटी आज चेंजिंग सेल्फ इमेज से है। इसीलिए आत्मा अपने आप को चेंजिंग मूड, चेंजिंग फीलिंग, चेंजिंग थॉट, चेंजिंग इमोशन, ये सब समझकर चलती है। इस वजह से अपनी चेंजलेसनेस को कंटिन्यूअस नहीं देख पा रही। परमात्मा का एक शब्द बहुत फेवरेट है और वो है निरंतर, कांस्टेंट। कांस्टेंट सुख आत्मा है, कांस्टेंट खुशी, पावर आत्मा है। ये वो मैं आत्मा हूं जिसने इतना सब कुछ बदलते हुए देखा। ये तो एक शरीर, एक जन्म की बात है। अभी हम देखेंगे ऐसे कई जन्म मुझ आत्मा ने कितने देह को, डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज, गाड़ियां, डिफरेंट डिफरेंट नाम, डिफरेंट डिफरेंट जेंडर, कभी आदमी कभी औरत, कभी आदमी कभी औरत। तो क्या मैं आत्मा औरत आदमी हो गई? नो, नेवर। आत्मा ना औरत हो सकती है ना आदमी हो सकती है। आत्मा सिर्फ लिविंग प्रेजेंस, लाइट है। ये पसंद है, ये नहीं पसंद है, हर पार्ट में, हर बॉडी में, हर माइंड की पर्सनालिटी में। ये लाइक करती हूं, ये नहीं लाइक करती हूं। तो एज आना, मुझे ये पसंद है, मुझे ये नहीं पसंद है। फिर वही संस्कार मैं दूसरी बॉडी में लेकर गई। ये मैं प्रेफर करता हूं, ये मैं नहीं करता हूं। फिर वही संस्कार अलग अलग रूप में तीसरा चौथा बॉडी में गया। ये सक्सेस, ये फेलियर, माइंड की डुअलिटी में जैसे आत्मा इमर्स्ड, उसका अटेंशन इमर्स्ड होता गया, होता गया, होता गया। ट्रू है ना? और जो आत्मा चेंजलेस थी, टाइमलेस थी, अपने आप को चेंज और टाइम से डिफाइन करने लगी, नाम और रूप से डिफाइन करने लगी। अब परमात्मा आते हैं और कहते हैं, हे आत्मा, लिविंग लाइट, तुम जिसने तरह तरह के अनुभवों को, अच्छा बुरा, सुख दुख, मन की भाषा के अनुसार, भाषा सुख दुख गुड बैड की है, पर है एक्चुअल में सिर्फ चेंज। ना गुड है ना बैड है, ना अच्छा है ना बुरा है, सिर्फ कांस्टेंट चेंज और कुछ नहीं है अनुभव। आत्मा लिविंग लाइट परमात्मा के साथ अब इस टाइम में, इस मोमेंट ऑफ नाउ में, प्रेजेंट में, प्रेजेंस जो मैं हूं, देखती हूं परमात्मा के साथ। अरे पास्ट से एक थॉट आया, थॉट पास्ट से भी कहां पर आया? इस मोमेंट में। पास्ट आपने कभी जिया नहीं है, कभी किसी ने पास्ट को एक्सपीरियंस किया है?
पास्ट जब था ना वो प्रेजेंट था, वो पास्ट किसी ने नहीं एक्सपीरियंस किया। पास्ट उस वक्त प्रेजेंट था जब उसको अनुभव किया था। पास्ट सिर्फ थॉट के रूप में अभी मेरे सामने आ सकता है, प्रेजेंट में आ सकता है। फ्यूचर किसी ने आज तक एक्सपीरियंस किया है? ये गहरी बातें हैं, पर फ्यूचर किसी ने एक्सपीरियंस किया है? पर हमारी ये सोच है, हर आत्मा को सब कुछ पता है, इसलिए हम शेयर करते हैं। ये जो है फ्यूचर किसी ने एक्सपीरियंस किया है? नहीं। फ्यूचर भी प्रेजेंट में थॉट के रूप में आता है। मेरा क्या होगा, वो अभी प्रेजेंट में ही आता है। तो प्रेजेंट में ही पास्ट का थॉट, फ्यूचर के रूप में थॉट, पास्ट के रूप में थॉट, सब प्रेजेंट में ही होता है। तो किसका पास्ट, कौन सा ट्रॉमा, किसने क्या किया? किसी ने कुछ नहीं किया। आपकी माइंड में है, याददाश्त में, मेमोरी में, किसी ने कुछ नहीं किया। पर मन पकड़ के बैठा है सबकी कहानियां। तो जब तक आत्मा जागृत नहीं होती तब तक कुछ नहीं कर सकते हम, क्योंकि ये सेल्फ इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है मन के लिए, है ना? तो अब परमात्मा हमें बोलते हैं, बच्ची मेरे साथ रहो। क्यों? क्योंकि परमात्मा तो न कहानियां हैं उसके पास, न कहानियों के आधार पर इमोशंस हैं, फीलिंग्स भी नहीं है कहानियों के आधार पर। बिल्कुल कहानियों से मुक्त है उसकी प्योर फीलिंग्स, प्योर उसकी इमोशंस, प्योर उसकी दृष्टि मुझ आत्मा के प्रति। ये सारी कहानियां मुझ आत्मा के अंदर संस्कारों के रूप में रिकॉर्डेड है। पर वो संस्कार जब इमर्ज हुआ था स्टोरी के पैकेज में, उस वक्त उसको नाम दिया था आना। इस वक्त नाम दिया था जेम्स। फिर जब ये शरीर संस्कारों की कहानी के साथ इमर्ज हुआ तो नाम दिया टीना। अब ये शरीर इमर्ज हुआ, नाम दिया रीनी। तो अगर आप मुझ आत्मा को ये कहेंगे रीनी खराब है या रीनी अच्छी है, मुझ आत्मा को क्या फील होगा? किसके बारे में बोल रहे हैं? कौन रीनी? किसकी रीनी? मैं तो लिविंग लाइट हूं। पहले कभी टीना थी, फिर पहले मीना थी। कौन मैं? चार गालियां दे दो आके, फूल बरसाना इजी है ना? क्योंकि जो गाली दे रहा है अपने आप को सो एंड सो समझकर, वो आत्मा ही कुछ भ्रमित है, अपने भ्रम में फंसी हुई है। और जो सुन रहा है, मैं आत्मा अगर जागृत हूं तो मुझे तो लगेगा पता नहीं किसको बोल रहे हैं और कौन बोल रहा है। दोनों ही रियलिटी नहीं है, माइंड की इमेजिनेशन है और कुछ नहीं है। ये सेल्फ इमेज माइंड की इमेजिनेशन है। जैसे वो फोटो रियल फील हो रही थी, ये भी एक फोटो ही है। पर्सन आइडेंटिटी माइंड के अंदर सेल्फ इमेज के रूप में। बस ये इमेजेस रीअरेंज कर रही है अपने आप को माइंड के अंदर, संकल्पों के रूप में, फीलिंग्स के रूप में, सिर्फ रीअरेंज हो रही है।
अभी 2 मिनट बाद, 2 सेकंड बाद, इसी सेकंड चेंज हो चुकी है रियलिटी, ड्रीम रियलिटी चेंज हो चुकी है ऑलरेडी, बोलते बोलते चेंज हो रही है। बॉडी बोलते बोलते चेंज हो रही है, संकल्प बोलते बोलते चेंज हो रहे हैं, पर मैं फॉरएवर हियर एंड नाउ में हूं परमात्मा के साथ, मैं चेंज नहीं हो रही। ये समझना कितना जरूरी है ना? तो इसीलिए हम प्रैक्टिकली उसको कैसे करते हैं, आप देखेंगे हम जो लिविंग लाइट है ना, जब हम इस पर्सनल आइडेंटिटी के इल्यूजन को, भ्रम को तोड़ते जाते हैं, तोड़ते जाते हैं, तोड़ते जाते हैं, मतलब क्या, उससे अपनी आइडेंटिटी बंद करते हैं बनाना, बंद करते हैं बनाना। ओम शांति। उससे आइडेंटिटी बंद करते हैं बनाना, है ना? तो उससे क्या होता है, आत्मा की ट्रुथ, आत्मा की सच्चाई, कांस्टेंट, निरंतर, चेंजलेस, वो बैकग्राउंड होता है, और उसके आगे माइंड की इमेजेस, फीलिंग्स, थॉट्स बार बार चेंज हो रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, सबसाइड हो रहे हैं, अराइज हो रहे हैं। माइंड अपना खेल खेल रहा है, किसके सामने? मुझ लिविंग लाइट के सामने माइंड खेल खेल रहा है। ये बॉडी भी मेरे आगे है, ये मन की बातें भी मेरे आगे है, मैं आत्मा पीछे से जैसे देख रही हूं परमात्मा के साथ। क्लियर हुआ ये? तो अगर हम देखते हैं ना, किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था क्लास में कल, क्वेश्चन आंसर सेशन में, कि फिर हम सबकॉन्शियस माइंड में इतना काम क्यों करते हैं, क्यों इतनी क्लासेस सबकॉन्शियस माइंड को हील करने के लिए करते हैं? माइंड को हील करने से माइंड हील होगा ऐसे ही अपने आप, या उसके लिए आत्मा को जागृत होना होगा? मैं चेंजलेस हूं अगर ये ही नहीं पता है, तो चेंजिंग सेल्फ इमेज ही जो माइंड के अंदर है, वो कोशिश कर रही है माइंड को हील करने की। पॉसिबल नहीं है। ये तो भक्ति में भी हमने किया है ना, आत्मा को जागृत होना है तो माइंड की हीलिंग अपने आप होती है। हीलिंग मतलब उसका पुराना संस्कार मर्ज होते जाते हैं, ये है हीलिंग। तो कैसे होंगे प्रैक्टिकली? मैं आत्मा देखती हूं, जितना जितना ये संकल्प मुझ आत्मा के, चेंजलेस आत्मा बाबा के साथ कंबाइंड, उसके सामने ये बॉडी और ये माइंड की थॉट्स, फीलिंग्स, इमेजेस आती हैं, डिस्टेंस क्रिएट करते हैं, हम परमात्मा के साथ रहते हैं तो हम अंतर्मुख हो जाती है आत्मा। बाहर सीन में क्या हो रहा है? नो इंटरेस्ट। अंदर माइंड में क्या चल रहा है? रिएक्शन के रूप में देखती है ऊपर आते हुए। डॉक्टर के साथ बैठी हूं, दिखती है सारे पुराने दबे हुए एनर्जीज, किस रूप में? संकल्प, फीलिंग,
और इमोशन के रूप में मैं साक्षी, आई परमात्मा को सरेंडर, मेरा नहीं है, मैं नहीं हूं, ये मन नहीं बोल रहा है, ये आत्मा देख रही है, मैं थॉटलेस आत्मा। ये संकल्प अवचेतन मन से ऑटोमेटिकली अपने आप आ रहा है, मैंने क्रिएट नहीं किया है, अपने आप आ रहा। मैं साइलेंट स्टिल परमात्मा के साथ, लाइट जिसका कुछ नहीं बदल रहा। संकल्प किसी से मिली तो ये जो पर्सन आइडेंटिटी है ना, ये मेल्ट होती जाएगी। ये जो सेल्फ इमेज है ना, ये मेल्ट होती जाएगी, है ना। तो प्रैक्टिकली मैं आत्मा किसी से मिली 2-4 दिन बाद, 4 दिन पहले उन्होंने कुछ कहा था मुझे, अब वो मेरे माइंड में बात बैठी हुई है, अब मैं उनसे वापस मिल रही हूं 4 दिन बाद इस शरीर के द्वारा, उस आत्मा से उसके शरीर के द्वारा। पहले क्या होगा माइंड में, क्या आएगा? वो इमोशंस, वो इमेजेस, वो फीलिंग्स पहले आएंगी। 4 दिन पहले इसने ऐसे बोला था, अब मैं ना ध्यान रखूंगी, कुछ नहीं बोलूंगी इनके आगे। ये माइंड के अंदर जो आवाज है ना, ये हमारी नहीं है। ये आत्मा के पास आवाज होती है? आत्मा के पास गला है? नहीं है। तो किसकी आवाज है? सेल्फ इमेज की। सेल्फ इमेज की आवाज। तो लिविंग लाइट परमात्मा के साथ नेचुरली सारे रिश्तों को अनुभव करती है। मतलब अब सारे देह की जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, इमेजेस हैं, वो झूठ लगती हैं, वो दूर लगती हैं, क्योंकि परमात्मा जैसा उसका प्यार वैसा मुझ आत्मा का प्यार। जो परमात्मा की फीलिंग वो मेरी फीलिंग, उस बैकग्राउंड में मन की फीलिंग्स जो कि अच्छी बुरी बदलने वाली हैं, चेंजिंग हैं, वो साक्षी होकर दिखेगी आपको, अपनी नहीं लगेगी। वो कुछ कुछ है बहुत शुरू शुरू में अपनी लगेगी, खींचेगी भी। पर सुप्रीम कौन है आपके पास? डॉक्टर परमात्मा। माइंड का डॉक्टर परमात्मा और आत्मा के लिए मदर। मुझ आत्मा के लिए परमात्मा मदर, उसका प्यार, उसकी दृष्टि, उसको मदर को बच्चे का सिर्फ परफेक्शन दिखता है। ट्रू, मदर को अपना बच्चा परफेक्ट दिखता है। तो सुप्रीम मदर की दृष्टि, फिर वो मदर डॉक्टर भी है। तो वो डॉक्टर मदर के रूप में आपको प्यार देती है बहुत, आपकी दृष्टि, आपके आपका वो जो सुखद रूप है जो निरंतर है, जो कभी नहीं बदलता, उस रूप में वो आपको देखती है सारा टाइम। फिर आपको बताती है, देख बच्चे, हे आत्मा, ये जो तुम मिल रही हो ना इस आत्मा भाई से अपने, और अपने अंदर जो फीलिंग्स आ रही है ना, पुराने मन से, पुराने संस्कार से, बच्चे वो तुम्हारी नहीं है, बोझ मत उठाओ, मुझे दे दो। तो हम क्या करते हैं?
देते जाते हैं, देते जाते हैं, तो उससे क्या होता है, हमें अपना ये जो चेंजलेस स्वरूप है ना, वो रियलिटी लगने लगती है। और ये जो चेंजिंग सेल्फ इमेज है ना, वो इमेजिनरी अंदर मन का खेल दिखने लगता है। तो अब हम जब उनसे मिलेंगे ना, रीनी टीना से नहीं मिलेगी, मैं आत्मा अपनी चेकिंग कर रहूंगी, परमात्मा माँ के साथ चेकिंग करूंगी। मन में कुछ उल्टा पुल्टा पुराना संस्कार के वश संकल्प आया, फीलिंग आई, बहुत चिपक के भी बैठी हुई है वो फीलिंग मन के साथ, कोई बात नहीं, वो बाबा संभालेगा। मैं अपना जो बाबा की फीलिंग है उसके थ्रू उस आत्मा से भी मिलूंगी। परम धाम में हम दोनों का रिश्ता क्या है वो सत्य है। बाकी मेरे मन की मन गढ़ंत कहानियां, उसके मन की मन गढ़ंत कहानियां, हम दोनों ही नहीं, हम स्टोरीलेस चेंजलेस आत्मा हूं। सामने वाली भी आत्मा परमात्मा की दृष्टि से देखती हूं, स्टोरीलेस चेंजलेस आत्मा। धीरे धीरे ये आइडेंटिटी, ये सेल्फ इमेज मेल्ट होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, और रियलिटी सिर्फ अपना आत्मिक स्वरूप, आत्मिक प्रेम करने की शक्ति, वो रियल लगेगी। इसीलिए जो भी आपकी माइंड और बॉडी का करंट वर्जन है, उसको कभी भी मैं नहीं लगाना। हम कल और डिटेल में देखेंगे इसको, इससे भी ज्यादा डिटेल हो सकती है, मानो ना मानो, ईगो की इतनी लेयर्स हैं, है ना। तो हम देखेंगे कि कैसे आत्मा बिल्कुल जो भी फीलिंग आ रही है जा रही है, अभी ये आई है, आएगी, चेंज हो जाएगी। माइंड बड़ा डिप्रेस्ड फील कर रहा है, माइंड है ना, मैं आत्मा थोड़ी ना हूं माइंड। माइंड को बड़ी खुशी हो गई, तो मैं वो खुशी थोड़ी ना हूं, मैं तो निरंतर खुशी वाली आत्मा, जिसमें आने जाने वाले डुअलिटी का खेल चलता रहता है माइंड के अंदर, उसको देखने वाली मैं आत्मा। ये सब मेरे अंदर भी हो रहा है और अंदर से बाहर भी मैनिफेस्ट हो रहा है। माइंड आत्मा के लिए बाहर है, बाह्य मुखता है, सिर्फ बाहर की दुनिया नहीं, माइंड भी बाह्य मुखता है। माइंड के संकल्पों से पहचान बनाना भी बाह्य मुखता है। अब समझ आ रहा है क्यों अपना आत्मिक स्वरूप और परमात्मा रियल फील नहीं होता। क्योंकि फालतू की बातें, मन की कहानियां, देह के चेंजेस, बॉडी प्रॉब्लम नहीं है, बॉडी के चेंजेस को मैं बोलना, यहां पे फंसते हैं। इसीलिए परमात्मा का साथ का अर्थ है आत्मा का
अटेंशन मन की दुनिया से बाहर, आत्मा वो ही है अभी भी, फिर अटेंशन परमात्मा की तरफ, क्योंकि उसके मन में मुझ आत्मा के प्रति कोई कहानियां नहीं। उसकी दृष्टि मेरे मन के अंदर भी जो कहानियां हैं संस्कारों के रूप में, उसको मर्ज करती जाती है धीरे धीरे। कैसे? मुझ आत्मा को अपनी साक्षीपन की स्थिति से वाकिफ करके, बताकर, अपनी दृष्टि परमात्मा मुझे सिर्फ चेंजलेस देखता है, एक बॉडी नहीं, चाहे 84 हो, चाहे 80 बॉडीज हो, डजंट मैटर। परमात्मा की दृष्टि एक पल भी मेरे सत्य के अलावा किसी चीज पर, किसी संकल्प की कहानी पर शाइन नहीं करती। फॉरएवर गॉड लाइक बीइंग, ऑलरेडी मैं आत्मा हूं। मन की कहानियों से पहचान बनाकर मैं आत्मा अपने आप को चेंजिंग सेल्फ इमेज समझने लगी, पर वो असत्य है। सत्य है मैं आत्मा चेंजलेस, टाइमलेस हूं। पास्ट और फ्यूचर सेल्फ इमेज का है। ये सेल्फ इमेज आत्मा का पास्ट पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आत्मा इस मोमेंट ऑफ नाउ में ही रह सकती है परमात्मा के साथ। क्योंकि इस मोमेंट को जान देने वाली आत्मा है। पास्ट में आत्मा हो नहीं सकती, क्योंकि वो तो नॉन एग्जिस्टेंट है आत्मा के लिए। वो तो मेमोरी है, पास्ट में कैसे जाएगी? आत्मा इन द नाउ, फॉरएवर प्रेजेंस। लिविंग बीइंग हूं मैं। जिस मोमेंट में मैं हूं, उस मोमेंट को मैं जान देती हूं। जिस मोमेंट में मैं नहीं, वो मेमोरी या फ्यूचर प्रिडिक्शन, वो भी थॉट ही है। पास्ट भी थॉट है, फ्यूचर भी थॉट है। आत्मा इस मोमेंट में है, थॉटलेस, चेंजलेस बीइंग ऑफ लाइट। माइंड थॉटलेस नहीं हो सकता। आत्मा को सिर्फ अपनी
थॉटलेस स्थिति को नो करने के लिए, टू नो इट्स थॉटलेस स्थिति, संकल्पों से पहचान बनाना बंद करना होगा। तो सारी पुरानी फोटोज की मेमोरीज, फ्यूचर के इमेजिनरी प्रोजेक्शंस की बातें धीरे धीरे डिसॉल्व होती जाएंगी। इसीलिए आत्मा और परमात्मा यही सत्य है, फॉरएवर कंबाइंड। बाकी सब मन का खेल जो बाहर मैनिफेस्ट होता है देह के द्वारा। ओम शांति।